अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल HBS सर्विसेज में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक अच्छी और इफ़ेक्टिव गिग फाइवर पर कैसे क्रिएट करनी है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट टू एंड लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस करना है तो प्लीज़ आप वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, वीडियो को वॉच मत कीजिएगा। सर्च करके बड़ी मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों को ही फ़ायदा। अगर वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो इसमें बहुत ही ऐसे टिप्स हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने वीडियो वॉच करनी है तो प्लीज़ कंप्लीट तक वॉच कीजिएगा, ताकि आपको हर स्टेप की समझ आ जाए और आपने कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे, कुछ नई चीज़ें आपको पता चलेंगी कि आप कहाँ कहाँ पर कीवर्ड्स को यूज़ करके अपनी गिग की रैंकिंग में हेल्प करवा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस छोटे से इंट्रो के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको ले आया हूँ अपनी फाइवर की प्रोफाइल पर। तो सिंपली बिल्कुल कोई वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको बताता हूँ कि गिग कैसे क्रिएट करनी है। आपने सिंपली यहाँ पर गिग्स के बटन पर क्लिक कर देना। गिग के बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी जितनी भी एक्टिव गिग्स होंगी उसकी एक लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन से भी बता दिया जाएगा कि आपकी इस वक्त कितनी गिग्स एक्टिव हैं। ये आपको कुछ स्टैट्स शो हो रहे हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये कैसे काम करते हैं और आप इनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्रिएट अ न्यू गिग के बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्रिएट अ न्यू गिग के बटन पर क्लिक करेंगे, सामने आपके ऊपर ये फॉर्म आ जाएगा जहाँ पर आप गिग को क्रिएट करेंगे। मैंने पहले से ही सर्च करके टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन रेडी कर ली है ताकि आप लोगों का कीमती वक्त ज़ाया ना हो और आप लोगों को मैं बताऊं। तो मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में हाउ टू रैंक गिग ऑन फर्स्ट पेज, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि आपने टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन कैसे सर्च करनी है। तो सिंपली से आपने जब भी टाइटल यूज़ करना है, टाइटल जब भी आपने एंटर करना है आई विल के बगैर एंटर कर देना। आई विल ऑटोमेटिकली आपके गिग पर ये एंटर हो जाएगा, ठीक है। और टाइटल ज़्यादा लंबा मत हो, आपको 80 कैरेक्टर्स मैक्स है। आपने कोशिश करनी है 60 to 70 कैरेक्टर्स के अंदर इनफ आपका टाइटल जो है, जिसके अंदर आपने अच्छे कीवर्ड यूज़ किए हों, वो आपका एंटर हो जाए। क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है आपके टाइटल के लिहाज से, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, जो आपकी गिग का URL भी बनेगा। तो आपने टाइटल बहुत सोच समझ के एक अच्छा टाइटल यूज़ करना है। जैसे मैंने स्क्रैप एक्टिव टारगेटेड ईमेल्स फ्रॉम एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये एक्टिव टारगेटेड ईमेल्स बायर को लाजमन से अट्रैक्ट करेगा कि मैं उसको जो मौजूदा लिस्ट है वो प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने बहुत सी गिग्स देखी हैं जिसमें नए सेलर्स ये गलती करते हैं कि गिग की कैटेगरी ही नहीं ठीक चूज़ करते। तो आपको ऑर्डर कैसे मिलेंगे? अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो के आप वेब डिज़ाइनिंग की उसमें कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ऑर्डर कैसे मिलेगा? लोगो डिज़ाइनर हो के आप जाके जी डिजिटल मार्केटिंग की किसी कैटेगरी में जाके अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते और आपकी गिग्स को रैंकिंग नहीं मिलती। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही है कि आपकी गिग की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, तो सिंपली आप फाइवर पर जाकर सर्च कर सकते हैं अपनी गिग से रिलेटेड, ठीक है। आप अपनी गिग से रिलेटेड फाइवर पर जाकर सर्च कीजिएगा। तो आपने जो भी गिग की कैटेगरी है अपने से रिलेटेड आपने गिग सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर टॉप पर आपको नज़र आ जाएगा कि उस सेलर ने क्या गिग्स की कैटेगरीज़ रखी हुई हैं, वही कैटेगरीज़ आपने भी चूज़ कर लेनी है। तो कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी ओपन होगी जिसके अंदर मैं ईमेल मार्केटिंग को चूज़ करूँगा और यहाँ से मैं ईमेल प्लेटफॉर्म सपोर्ट चूज़ करूँगा। अच्छी कैटेगरी देखें, मैं ईमेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये वो ईमेल्स हैं जो बायर ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ करेंगे। देखिए मेरी कैटेगरी किस तरह मेरे निश के साथ रिलेट कर रही, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इस गिग को रैंक करवाने के लिए। उसके बाद जो टाइटल्स हैं, टाइटल्स भी मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं, ठीक है, और उन्हीं टाइटल्स को मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। ईमेल स्क्रैपिंग, एक्सट्रैक्शन। आपने अपनी निश से रिलेटेड जो भी आपके
कीवर्ड हैं, अच्छे कीवर्ड। आपने थोड़ी मेहनत करनी है यार गिग बनाते हुए, जल्दबाजी में गिग नहीं बनानी। देखिए गिग बनाने और अच्छी गिग बनाने में बहुत फ़र्क होता है। गिग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बना लेगा। फाइवर आपको हर स्टेप पे गाइड कर रहा होता है, तो गिग आपकी बन जाएगी। गिग बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अच्छी गिग बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए अब हमने अपना अच्छा टाइटल भी चूज़ कर लिया, अच्छी बिल्कुल एक्यूरेट कैटेगरी चूज़ करने के बाद अच्छे कीवर्ड डाल दिए। उसके बाद आपने क्लिक कर देना सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देने के बाद ये फिर से रीलोड होगा और आपको ले जाएगा नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्कोप एंड प्राइसिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर एक पैकेज शो हो रहा होगा बेसिक, तो आपने यहाँ पर से तीनों पैकेजेस इनेबल कर लेने। उसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने तीनों पैकेजेस इनेबल कर लेने, आपको खुद ही जब ये आगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो आपने अब देखें पैकेजेस के नेम कैसे रखने हैं। तो तीनों पैकेजेस इनेबल कर लेने के बाद आपने बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, सबसे पहले इन पैकेजेस के नेम देने हैं अपनी निश से रिलेटेड। जैसे देखिएगा मैं बेसिक ईमेल लिस्ट पैकेज, ठीक है। उसके बाद इसी को मैं कर दूंगा स्टैंडर्ड ईमेल लिस्ट पैकेज और इसी में मैं ऐड कर दूंगा प्रीमियम। देखिए इसका फ़ायदा मुझे ये हो रहा है कि मेरे जो कीवर्ड्स हैं वो तो एक तो रिपीट भी हो रहे हैं और चेंजिंग भी बीच में आती जा रही है, ठीक है, रिपीट भी हो रहे हैं। उसके बाद बेसिक पैकेज में आप $5 में 1000 ईमेल रखें, इनफ है। ये इस वक्त मार्केट का रेट भी ये चल रहा है और आपको इस रेट पर ऑर्डर मिल भी जाएगा। लेकिन अगर कोई 1200, 1300 कोई या 1500 तक ईमेल्स भी आपको कहता है तो आप स्टार्ट में कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 1000 ईमेल्स फ्रॉम एनी सोशल मीडिया, ठीक है। इसके बाद 2000 ये होगा $10 और इसी के बाद आप इसमें कर दें $20 में 5000 ईमेल्स आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके डिलीवरी टाइम आप सेट कीजिए, एक दिन में ये इजीली हो जाएगा। इसका डिलीवरी टाइम आप 2 डेज़ और इसका डिलीवरी टाइम आप 3 डेज़ रख सकते हैं, जितने में भी आप कंफर्टेबल हैं। इन सब सेटिंग्स को अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा, जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो अगर आप अपने बायर्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्राइस $5, $10 और प्रीमियम पैकेज की $20। ये मैं अपनी गिग के हिसाब से सेट कर रहा हूँ, आपने अपनी गिग के हिसाब से सेट कर लेना। और स्टार्ट में आपने अपने बायर को अच्छा रेट देना है, प्राइस के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना। स्टार्ट में आपका सिर्फ मेन मोटो यही होना चाहिए कि यार मुझे सिर्फ ऑर्डर चाहिए, 5 स्टार रेटिंग चाहिए, ताकि मैं अपने बायर को सेटिस्फाई कर सकूं। बाकी ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, ये गिग्स के एक्स्ट्राज हैं, इसमें मैं अभी आपको नहीं लाना चाहता क्योंकि न्यू आपका अकाउंट है, आप फ़िलहाल इस सब चीज़ों को छोड़ दें। उसके बाद आपने फिर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देने के बाद अब ये फिर से लोड होगा और आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन मैंने पहले से रेडी कर रखी है, मैं आपको कुछ जो मेन बातें हैं वो आपको इसमें ज़रूर समझाऊंगा। अब देखिए सबसे ऊपर आपने अपने टैग लिस्ट को यूज़ करना है। स्पेशली अगर आप एक न्यू सेलर हैं तो लाजमी आपने यहाँ पर टैग लिस्ट यूज़ करनी है, उसको बोल्ड करना है। और बोल्ड करने के बाद आपने टैग्स को कॉमा के साथ नहीं बल्कि इस लाइन के साथ सेपरेट करते जाना, एक लाइन आपने, और इनको हाईलाइट यहाँ से आप हाईलाइट भी कर दें। सेम इसी को कॉपी करके आपने लास्ट पर ले आना और इसको भी सेम लिस्ट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइटल और आपकी डिस्क्रिप्शन और आपके टैग्स आपस में रिलेट करें। उसके बाद देखिएगा मैंने बताया ये रिस्पेक्टेड बाय, ये वो चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी सर्विस मैं अपने बायर्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा करैक्टर्स देखिए आप यहाँ पे आपको वो शो हो रहे हैं। यहाँ पर आपको लिमिट मिलती है सिर्फ 1200 करैक्टर यूज़ करने की। ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग है जिसे मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, तो ये इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा, कोई इतना मसला नहीं। इसी तरह यहाँ से भी, तो ये फॉर्मेटिंग आपने अच्छे से रखनी है।
जो भी रूल्स हैं फाइवर के वो आपने लाजमी फ़ॉलो करने हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर भी मैंने ईमेल स्क्रैपिंग स्लैश ईमेल एक्सट्रैक्शन स्लैश डाटा माइनिंग इसी तरह बाकी कीवर्ड्स भी यूज़ किए हुए हैं। एक्टिव टारगेटेड ईमेल्स का वर्ड मेरे टाइटल में भी मिल गया, आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मिल गया और मेरी आपको टैग लिस्ट में भी मिल गया। प्रोवाइडेड सोर्स देखें मैंने अब फिर उन्हीं चीज़ों को रिपीट किया, ईमेल लिस्ट ईमेल लिस्ट ईमेल लिस्ट ईमेल लिस्ट। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे मेरी रैंकिंग बढ़ेगी, ये मेरी रैंकिंग को इम्प्रूव करने में मेरी हेल्प करेगा अगर मैं लेकिन अगर आप एक ही वर्ड को सिर्फ एक अगर ईमेल लिस्ट को खाली आप रिपीट करेंगे तो फाइवर आपको रोकेगा, वो कहेगा कि आप बार बार सेम वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए आपने उसको इस तरह इंगेज करके वर्ड को यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप काफ़ी ज़्यादा टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक टिप है आप लोगों के लिए, अगर आपने ज़्यादा टैग्स यूज़ करने हैं तो उसको किसी वर्ड के साथ इंगेज करके यूज़ करें तो आप ज़्यादा टैग्स और कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी कोई लाइन आप देख लीजिएगा, कोई अच्छी सी लाइन अपने बायर के लिए लिख दीजिएगा, ये उनको अट्रैक्ट करती है। उसके बाद ये एक नोट है, इसको भी आप हाईलाइट कीजिएगा, नोट प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ये आपने लाइन लाजमी ऐड कर लेनी है अपने हिसाब से, क्योंकि अगर फाइवर पे एक चीज़ है कि आपको डायरेक्ट ऑर्डर भी प्लेस हो जाता है तो उसका आप लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि उसमें अब बायर सिर्फ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करके ऑर्डर प्लेस करके तो चला जाता है। बाद में क्या होता है, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती ऑर्डर के बारे में, और आपका वो जो ऑर्डर है जब आप डिलीवर करते हैं, या फिर बाद दफ़ा ऐसे होता है कि आपको जब समझ ही नहीं आई ऑर्डर क्या है तो आप डिलीवर कैसे करेंगे, तो वो आपको नेगेटिव रेटिंग मिलने का चांसेस होते हैं, आपका ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, जिसका आपको बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपने ये लाइन लाजमी ऐड करनी और हाईलाइट कर देनी कि पहले आप मुझे मैसेज लाजमी कीजिएगा ऑर्डर प्लेस करने से पहले। नीचे थैंक यू काइंड रिगार्ड्स आपका नेम, और नीचे आपने फिर से वो सेम ऊपर वाली लाइन को कॉपी कर लेना। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये सिर्फ मैं आपको इसका छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ कि यहाँ पर होगा क्या। आप बायर के जो बहुत ही नॉन क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो लाजमी पूछता है, क्या आप ईमेल लिस्ट किन किन सोशल मीडिया से प्रोवाइड करेंगे, तो आप नीचे ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे ऐसे और नीचे उसका आंसर, ताकि जो बायर के मेजर क्वेश्चंस है वो आपसे पूछने की उसको ज़रूरत ना पड़े और उसको यहाँ पर उसका आंसर बना बनाया मिल जाए पहले से ही। ये भी आप लाजमी यूज़ कीजिए, अभी मैं नहीं यूज़ कर रहा ताकि टाइम ज़्यादा यूज़ ना हो, तो आप यहाँ भी लाजमी यूज़ कीजिए और अपने कीवर्ड्स को भी यहाँ पर इंगेज करें जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। तो ये भी आपकी रैंकिंग में आपको लाजमी हेल्प करेगा। उसके बाद जब आपने ये सब कुछ कर लिया, सेफ एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। आपकी कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा रिक्वायरमेंट्स का। तो आपने यहाँ पे कोई सी भी एक रिक्वायरमेंट फिल कर देनी है। ये वो रिक्वायरमेंट होगी जो बायर को शो होगी, जो उसको आपको प्रोवाइड करना लाजमी होगा बायर के लिए। कि तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ऐसा कुछ लिख दें, या अगर कुछ आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको चाहिए अपनी गिग के अपनी निश के लिहाज से, तो आप लाजमी यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, जैसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। तो इस तरह आपकी जो निश है उसके लिहाज से आपकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे लाजमी फिल कीजिएगा। उसके बाद ऐड के बटन पर क्लिक कर दें। एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सेफ एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कीजिए। और नेक्स्ट जो आपके पास अब सेक्शन ओपन होगा वो होगा गैलरी का, जहाँ पर आप अपनी इमेजेस अपलोड करेंगे, गिग से रिलेटेड वीडियो और PDF फाइल्स। तो इमेजेस आप लोगों ने लाजमी चेक कर लेना। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है कि 550 बाय 370 पिक्सल की आपकी इमेज होनी चाहिए, अदरवाइज़ अगर इससे बड़ी इमेज होगी तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। तो आपने कोई भी ऐसे इंटरनेट से या किसी की गिग से इमेज कॉपी नहीं करनी, बल्कि आपने इंस्टेड क्या करना है, अपने एक वर्क का सैम्पल बनाएं और उस सैम्पल के स्क्रीनशॉट्स लेकर आपने यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने ये करना है। तो सिंपली आपने, मैंने यहाँ पे देखें एक सैम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर पहले से बना के रखा हुआ है इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक, लिंक्डइन, देखें ये मैंने सैम्पल बना के रखा हुआ है जहाँ पर मैंने इनका लोगो यूज़ किया है। और उसके बाद मैंने इन इमेजेस को यहाँ पर अपने वर्क के लिहाज से देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर रखा हुआ है। तो स्क्रीनशॉट जो है वो आपका मामूली जो भी आपके सैंपल का होगा वो इजीली अपलोड हो जाएगा। और सेकंड थिंग, जब भी आप इमेजेस बना लेते हैं तो आपने उनको रीनेम करना है।
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसईओ टिप है। अपनी गिग्स की जो इमेजेस हैं उनका जो रीनेम करके, तो आपकी जो भी गिग इमेजेस आपने अपने सैंपल के जो स्क्रीनशॉट लिए वहाँ पे आपने उनकी रीनेम करके उसके अंदर आपने देखें अपने कीवर्ड्स ऐड करने, देखें जैसे मैंने किए हुए हैं। इसका फ़ायदा होगा। ये टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन करें, आपको सर्च करके देख लीजिएगा। ये इमेज एसईओ की टिप है, आपको इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होगी जो मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ। तो अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो इंशाल्लाह जब आप ऐसी ये जो टिप्स मैंने आपको बता रहा हूँ अपनी गिग में यूज़ करेंगे, फिर मुझे बताना है कि आपकी गिग कैसे रैंक नहीं करती। ठीक है, इसके बाद हम इंशाल्लाह गिग की मार्केटिंग भी करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे। तो आपने सिंपली ब्राउज़ के बटन पर क्लिक कर लेना और जहाँ पर भी आपकी वो इमेजेस पड़ी हुई हैं आपने उनको यहाँ पर से लोकेट करवा देना है इमेजेस। ठीक है, यहाँ पर से ये सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम की फ्रंट पे लगा रहा हूँ। देखिए ये अपलोड हो रही है। अगर इसको कोई डायमेंशन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पर ये अपलोड नहीं होगी, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है। जितनी भी इमेजेस आपने ऐड कर लेने के बाद, और गिग वीडियो अगर आप बनाते हैं अपनी अच्छी सी, उसके सैंपल्स आप दूसरों की गिग से चेक कर सकते हैं, अपनी क्रिएट करें और अपलोड करें। कोशिश कीजिएगा अपने वर्क सैंपल की बेशक स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो बना दीजिएगा, 75 सेकंड्स की होनी चाहिए और 50 MB से ज़्यादा लार्ज फाइल ना हो। तो उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। और अगर आप PDF से ऐड करना चाहते हैं तो इन्हीं इमेजेस को PDF में कन्वर्ट करने के बाद, या कुछ और इमेजेस को PDF में कन्वर्ट करने के बाद, आपने यहाँ पर उसी तरह उनको रीनेम करके अपने कीवर्ड्स को ऐड करके यहाँ पर PDF फॉर्म में भी अपलोड कर देना है। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा। तो आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना। अब ये आपका गिग का लास्ट जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। आपने यहाँ पर आकर पब्लिश गिग पर क्लिक कर देना, तो आपकी ये गिग पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, और अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सेव एंड प्रीव्यू के बटन पर मैंने क्लिक किया, मैं वो जो गिग मैंने आपको अभी आपके सामने बनाई है उसका एक प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर तो आप कम्प्लीटली उसको फॉलो करेंगे तो यकीन करें आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। देखें ये हमारा, हाँ अब देखें ये जब भी कोई बायर देखेगा तो उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसको क्लियर हो रहा है कि यार ये यहाँ पर इस सर्विस में एक पिक्चर से क्लियर कर रहा है कि भाई वो क्या चीज़ हमें प्रोवाइड करके दे रहा है। पैकेजेस यहाँ पर उसके सामने अवेलेबल हैं, हर चीज़ उसको, अगर वो देखें आपका टाइटल पढ़ के और आपकी इमेजेस देख के ही समझ जाएगा, उसको इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यही सबसे मेन चीज़, अगर आप बायर के लिए आसानी पैदा करेंगे, जितना आसानी पैदा करेंगे उसके लिए उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको ऑर्डर देगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि आपने इन गिग्स को इनकी मार्केटिंग कैसे करनी है और कैसे आपने सोशल मीडिया के थ्रू ऑर्डर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।